नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे बातें आज करेंगे। अपने वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे आज। अभी तक हमने संविधान के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। आज थोड़ा सा नया टॉपिक लेकर आए हैं, फिर हम लोग संविधान की तरफ लौटेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आज देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ, जो जैसे मुद्रा है, मुद्रा का विकास कब हुआ था, आरबीआई का गठन कब हुआ था, कौन से देश में कौन सा पैसा चलता है ना। ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा एवं आरबीआई द्वारा मुद्रा मान। आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा की मान होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पैसा कौन छापता है, 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करते हैं, 2 रुपए के सिक्के कौन जारी करते हैं, ये इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि मुद्रा वास्तव में होता क्या है। मुद्रा का मतलब करेंसी, ये मुद्रा होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मुद्रा प्रचलन में कब आया। पहले क्या, जब यहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ था तो क्या यहाँ पे मुद्रा थी या पैसे थे या रुपए थे या नहीं थे, इन सभी चीजों की चर्चा आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब सभ्यता का विकास हो चुका था उस टाइम पे लोग विनिमय करते थे। विनिमय मतलब होता है कि एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर आपको कोई चीज जरूरी है, जैसे आपको दाल की जरूरत है और मुझे दूसरे पदार्थ की जरूरत है, तो हम दाल आपसे लेकर हम दूसरा पदार्थ आपको दे देते थे। अभी भी जैसे गांव में क्या होता है कि पैसे बहुत कम होते तो वहां पे जैसे तीसी होता है, तीसी आप समझते हैं, जो तीसी जो होते हैं, तीसी देकर उनसे बहुत सारी सामान ले लेते हैं। जैसे अभी भी अपने टोले मोहल्ले में क्या करते हैं, पुराना मोबाइल लेकर कोई सामान दे देते हैं, या पुराना कोई पायल या गिलट का पायल देकर कोई सामान दे देते हैं। तो पहले ये भी यह व्यवस्था थी जिसको विनिमय व्यवस्था बोलते थे, यानी कि एक्सचेंज प्रोसेस था। हम आपको दे रहे हैं, आप दूसरा हम कोई भी चीज हमको दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी कभी ऐसा होता था, बाय द वे, मुझे अगर अनाज की जरूरत है और मेरे पास अनाज नहीं है, जबकि मैं फूल बेच रहा हूं, तो सामने वाले को फूल की जरूरत नहीं है तो वो तो मुझे अनाज नहीं देगा, क्योंकि वो अनाज तभी देगा जब उसे फूल चाहिए होगा। तो ये विनिमय व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति में आ गई और लोगों का जो प्रचलन था बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 6ठी शताब्दी की बात करें या 7वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग की बात करें, उस टाइम से ये मुद्रा चलना शुरू हो गया था। तो मुद्रा चलना शुरू हुआ था, तो मुद्रा जो चला था, तो यानी कि पहले धातु के सिक्कों का प्रयोग होता था। तो धातु के सिक्का क्या होता था, तो पहले ऐसा था कि जो धातु जितना बहुमूल्य होता था उसी के एवज में वह सिक्के का महत्व होता था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा बहुमूल्य धातु था सोने का सिक्का। तो सोने के सिक्के जो बहुमूल्य धातु थे, तो सोने के सिक्का का व्यवहार सबसे ज्यादा किया जाता था। तो यहाँ से सवाल भी आते हैं कि सबसे, यानी कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था। तो सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, हिंद, जिसे यवन भी बोलते हैं, यानी कि हिंद यवन हम लोग बोल सकते हैं, जो यवनों का शासक था पहले, उन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में चलाया। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक सोने के शुद्ध की बात करें, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो ये कुषाणों का जब शासन था अपने भारत में तो उन्होंने चलवाया था। हालांकि सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें तो ये गुप्त शासक, यानी कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा चलाया गया था। क्योंकि गुप्त वंश का शासन काल भी लगभग दोस्तों 250 साल रहा है, इसलिए बहुत सालों तक ये जब शासन किए, उस काल में गुप्त शासक लोगों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे।
तो ये जो प्रणाली थी पहले बहुमूल्य धातुओं की प्रणाली थी, बाद में तांबा का भी चला, चांदी का भी चला, है ना, जितने भी कांसे के भी चले, तो बहुत सारे जो व्यवस्थाएं थी बाद में चलना शुरू किया। लेकिन इसके बाद जो आई, जैसे अभी हमारे अभी पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में है, जैसे एक सांख्यिकी पद्धति आती है, यानी कि सांख्यिकी मान बोल सकते हैं हम लोग। सांख्यिकी मान का मतलब ये होता है कि जितनी हमारी बहुमूल्य कोष्ठ होती है, यानी कि जितनी हमारी नोटों की कोष्ठ होती है या सिक्कों की कोष्ठ होती है, उससे ज्यादा कीमत आंकना या उससे ज्यादा कीमत उसको रखना, ये होता है सांख्यिकी जो सांख्यिकी बहुमूल्य या सांख्यिकी मुद्रा की बात करेंगे। जैसे अगर हमारे पास, अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास सिक्का है, तो अगर हमारे पास एक सिक्का है या हमारे पास 100 रुपए का नोट है, अगर उसको हम लोग बात करें तो ये तो है कागज है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन है ना, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 100 रुपए या 2000 है। 2000 का नोट भी चलता था, वो भी बंद हो गया। 2000 मतलब वैल्यूएशन है उसकी, या 500 वैल्यूएशन है, या पहले 1000 चलती थी तो 1000 की वैल्यूएशन थी। अभी जो 2017 में नोटबंदी हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास जितने भी 500 1000 के पुराने वाले नोट थे, एज ए क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। तो उसके बाद वो पैसा क्या हो गया, कोई काम का था, मेरे कोई काम का नहीं। तो इसका मतलब ये था कि वो पैसा अब हमारे लिए बहुमूल्य नहीं रहा, यानी कि एज एक कागज का टुकड़ा था। तो ये होता है सांख्यिकी मुद्राएं, और सांख्यिकी जो कीमत होता है उसको रखा जाना, या उसका मुद्रा का मान बोल सकते हैं हम लोग, ये सब चीज। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुद्रा क्या होता है। मुद्रा विनिमय का एक क्या है, माध्यम है। अभी दोस्तों बताया कि विनिमय का एक माध्यम है, अच्छा माध्यम है, जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है। यानी कि अगर कोई भी नोट हम लोग खुद से छाप देवे कि नहीं, कि हमने 1500 का नोट छापा है, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। जैसे 500 1000 जो भी 2000, ये सब जो भी नोटें थी या नोटें हैं अभी, जो भी सभी क्या है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये देख सकते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। तो एक धुरी है, मुद्रा क्या है, एक धुरी है, उसके चारों साइड में क्या है, आर्थिक विज्ञान घूमती रहती है। आगे देखते हैं मुद्रा का विकास कब हुआ था। तो मुद्रा का विकास दोस्तों हम लोग बात करें तो विनिमय अवस्था की समस्या को दूर करने के लिए तथा आर्थिक गति को तेज करने के लिए मुद्रा का विकास किया गया। तो जो पहले अभी हमने बताया कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि पहले विनिमय व्यवस्था थी, उसके बाद ये आर्थिक पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि अर्थ करना है, बस लोगों को रहना है, जीना है, ये खाना पीना है, यही सब बातें थी। लेकिन जब से लोग सियाने हो गए थोड़ा सा, उसमें क्या होगा, पैसा करने लगे, तो मुद्रा का विकास करना जरूरी हो गया। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा और इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं भारत में सिक्कों को सबसे पहले जो रुपया नाम दिया गया, रुपया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो रुपया नाम जो है शेरशाह के द्वारा दिया गया, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले जो सिक्का था, मुद्रा था, उसको रुपया नाम से सबसे पहले इन्होंने ही चलवाया। अब हम लोग देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या हुआ कि इनका गठन जो है, जो पैसे जारी करते हैं यही करते हैं, तो इनका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया। गठन ध्यान रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक बार बैंक नीति भी पढ़ाएंगे आपको अलग वीडियो में। इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था इसका। अब थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन बनते, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में 2 रुपए तथा उससे अधिक यानी कि 2 रुपए या उससे अधिक के मुद्रा का प्रचलन आरबीआई द्वारा किया जाता है। या 2 रुपए का नोट हो या 2 रुपए का सिक्का हो या जो भी हो, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। 2 रुपए से अधिक, 1 रुपए के बाद अभी नहीं हो रही है। तो आरबीआई द्वारा निर्धारित जो मुद्रा का कुछ मान यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मुद्रा का मान क्या है, क्या क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें।
तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन वगैरह दी गई है, जैसे M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। तो इन सब का मान क्या होता है दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे कि इनका मान क्या होता है वास्तव में। तो M1 का मतलब होता है C D D O D। तो ये ध्यान रखेंगे, C D D और O D मिलकर M1 बनते हैं। यानी कि C का मतलब कैश। तो कैश का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग कैश में लेन देन करते हैं वो उसकी बात हो रही है, यानी कि कैश की बात हो रही है। दूसरा डीडी की बात हो रही है। डीडी की बात आप लोग भी जाते हो डीडी बनवाने, है ना। तो बैंकों के पास जमा और मांग, यानी कि जो भी जमा है या मांग है उसको हम लोग डीडी बोलते हैं। ओडी की बात करें तो आरबीआई के पास अन्य जो जमा होते हैं, यानी कि अभी जमा मांग के अलावा कुछ अन्य जमा होते हैं जो बैंकों के द्वारा जमा की जाती है। अगर ये जमा मांग की बात करें तो जमा मांग कौन कर रहा है भैया, जमा मांग वो कर रहे हैं जैसे कस्टमर लोग, जैसे हम लोग जैसे आदमी करते हैं। और अन्य जमा का मतलब जो बैंक उसमें जमा कर रहे हैं। अगला आते हैं M2 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो M2 की बात करेंगे तो ये क्या होता है, M1 और डाक घर में जो बचत जमा होता है उसकी बात करें। तो अभी आपको पता है कि डाक घर में बचत खाता खोले जाते हैं, तो वही M2 किसको बोलेंगे, पहले से तो M1 ले चुके हैं हम लोग ये वाला, उसमें डाक घर में बचत जमा दोनों को मिलाकर M2 बोलेंगे। यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे बस। M3 की बात करें तो M1 पहले वाला, और बैंक के पास जो अन्य जमा है, यानी कि हमारा जो मांग जमा के अलावा भी जो अन्य जमा है उसको हम लोग M3 के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि बैंकों के पास जो भी जमा है उसकी बात करें। M4 की बात करेंगे तो M1 दोस्तों पहले से ले रखा है यहाँ पे। उसके बाद डाक घर में जो समस्त जमा है, यानी अन्य जमा है या हमारा बचत खाता जमा है या बैंकों के द्वारा भी जमा है, सारे के सारे मिलाकर हम लोग M1 में जोड़ देंगे तो हमारा M4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे M1, M2, M3 और M4। अगर बात आता है कि तरलता के दृष्टिकोण से, तरलता का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे समाज में और हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा किस चीज में लेन देन होती है, तो इसको बोलते हैं तरलता। तरलता का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा विनिमय या खर्च वर्च कहाँ होता है। तो सबसे पहले M1 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि M1 में कैश के लेकर ही क्या होता है कि कोई भी खर्च होता है। तो इसका क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे, M1 बड़ा होता है M2 से, M2 बड़ा होता है M3 से, और M3 बड़ा होता है M4 से। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा तरलता के दृष्टिकोण से, M1, और सबसे छोटा कौन सा होगा, M4। आगे देखते हैं। अगर सर्वाधिक मुद्रा का मान की बात करें तो दोस्तों ये M3 होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये ऐसे होता क्यों, अभी हम बता रहे हैं आपको कि होता क्यों। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग M3 की बात करेंगे तो M1 तो हम लोग देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास कौन सा था, C D D O D ये सभी था। इसके अलावा जो बैंक के पास अन्य जमा था, तो बैंक के पास तो अन्य बहुत सारे पैसे जमा हो सकते हैं, यानी कि जो भी तो जमा था ही उसके पास अन्य भी है, तो अन्य है इसका मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसलिए M3 सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। अगर सबसे संकुचित की बात करें तो M4 जाएगा, क्योंकि दोस्तों डाक घर में समस्त जो जमा होता है, तो डाक घर में कितना जमा होता है, M1 के बाद कितना जमा होता है, इसलिए सबसे कम आता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो ये आज़ादी की बात हुई जब संविधान लागू हो गया था उस टाइम। तो ये ध्यान रखेंगे 1957 ईस्वी में ये लागू हुई थी, और उसी टाइम पे जो नया पैसा लागू हुआ था उसे हम लोग नया पैसा के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ, उसमें नया हटा दिया गया, सिर्फ पैसा रखा गया। तो यहाँ से भी सवाल ये कभी कभी पूछे जाते हैं। यहाँ से ये भी एक सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में वर्तमान में नोट निर्गम व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों नोट निर्गम व्यवस्था क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम क्यों है, क्योंकि जितना पैसा हमें या देश को चाहिए होता उतना ही पैसा वो छापता है, यानी कि न्यूनतम व्यवस्था है, न्यूनतम मुद्रा कोष की व्यवस्था है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि कुछ साइन वगैरह होते हैं जो पैसे का साइन है, जैसे यहाँ 2 लिख के यहाँ पे काट देते हैं ये वाला साइन, तो ये रुपया का साइन है। तो रुपया क्या है, भारत में भी चलता है, यानी कि
भारत के अलावा इसके अलावा भी आस पड़ोस जो भी देश है उसमें, जैसे पाकिस्तान वगैरह में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, तो ये सब रुपया है। ये एस लिख कर काट देते हैं, ये तो दोस्तों डॉलर है जो यूएस वगैरह में अन्य देशों में भी चलते हैं। ये एन है जो जापान में चलते हैं मेन रूप से, और ये हमारा पाउंड का साइन है जो ब्रिटेन वगैरह में चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में कि मुद्रा एवं आरबीआई द्वारा मुद्रा का जो मान होता है वो कैसे निर्धारित होता है। इसमें हम लोगों ने देखा M2, M3, M4 सारी व्यवस्था आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की आगे भी वीडियो आती रहेगी। नमस्कार।